नमस्कार दोस्तों, जन के मन की बात के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार के एपिसोड और इस बार के एपिसोड के 8 दिवस के अंतराल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इससे आप सब विदित हैं। पिछले एपिसोड में मैंने 20 लाख करोड़ के महा प्रोजेक्ट की जो बात करी थी, उसमें यह बताया था कि 4.5 लाख करोड़ रुपए ही सरकार को खर्च करने होंगे, पर यह आंकड़ा और कम चला गया। सरकार को मात्र 1.80 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करने हैं। यानी यह पूरा जो कोरोना पैकेज के नाम पर झूठ पिलाया गया था, असत्य साबित हो गया। उसके बाद बसों की राजनीति अभी 2 दिन से चल रही। मज़दूरों के लिए एक राजनीतिक पार्टी ने बसों की व्यवस्था करी, तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ने उसमें भी रोड़े अटकाने प्रारंभ कर दिए। वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी है कि गरीबों के दुख दर्द मत बांटो, मजदूरों के दुख दर्द मत बांटो, यह नाटक मत करो। अर्थात सरकार का सीधा सीधा कहना यह है कि आप किसी मजदूर या गरीब की सहायता मत करो, वो नाट्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऐसी संवेदनहीन सरकार के चलते भी यदि हम चुप रहते हैं तो हम क्या वास्तव में स्वतंत्र हैं या मानव कहे जाने के लायक भी हैं। जन के मन की बात को प्रारंभ करने का औचित्य ही यह है कि हम अपनी बातों को सशक्त रूप से उठाएं। जो गलत है उसे गलत कहने में हिचक कैसी। उदाहरण के तौर पर एक मरी हुई मछली जल की धारा के साथ बहती है और एक जिंदा मछली जल की धारा की विपरीत दिशा में बहकर अपने गत्यंतर स्थान तक पहुंचती है। तो यदि हमें अपने जिंदा होने का प्रमाण देना है तो हमें गलत का विरोध करना सीखना होगा। जल की धारा के विपरीत बहना ही होगा, चलना ही होगा, नहीं तो क्या अर्थ रह जाएगा। सदियों से जो होता आया है, जो हो रहा है कि जनता हमेशा शोषण का पात्र बन चुकी और अभी भी बन रही है। हम खुश थे कि राजशाही से, अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली और देश में लोकतंत्र आया। अब जनता की इच्छाओं की पूर्ति होगी, पर यहाँ तो स्थितियाँ और विकट हो गई। पहले मात्र एक राजा और राज दरबारियों के ही चरण चाटने होते थे, पर आज सारे संसद सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वयंभू नेताओं के तलवे आपको चाटने पड़ रहे हैं। क्या लोकतंत्र यही था? और उस पर भी हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है कि जनता आज भी चुप बैठी है। हमारा अधिकार है कि हम अपने मन की बात बाहर खुलकर करें। जो चीज़ें या जो व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं उनका विरोध करें, सरकार के साथ असहयोग करें। पर हम नहीं कर पाते। हमें अपनी इस संकीर्ण सोच से बाहर निकलना होगा, तो ही आम जन की बातें सरकार सुन पाएगी और उसे पूरा करना होगा। और हम ऐसे ही चुप बैठे रहे तो जो सदियों से हो रहा है वह शोषण आप सबका, हम सबका होता रहे। अभी मैं एक बात बताऊं,
कि यह जो बसों की बात आई या एक प्रतिपक्ष के नेता ने मजदूरों के पास बैठकर उनकी बातें सुनी, उसके पीछे सत्ता पक्ष का क्या सोच रही? केवल और केवल राजनीति करने की सोच। उन्होंने एक मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार रखते हुए उसका हास्य उड़ाना प्रारंभ कर दिया। उन मजदूरों के पैरों के छाले उन्हें नहीं दिख रहे, उन्हें केवल और केवल अपना अहम दिख रहा है। और पैकेज क्या था? पैकेज में कुछ भी नहीं, खाली पोटली निकली जिसमें किसी को कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। उसका विरोध भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने व्यवसाय पे ध्यान दें जो कि अभी चल ही नहीं रहा, परंतु कुछ ध्यान देश की व्यवस्थाओं पर भी दें। आगे आए और समझें, और समझकर चुप नहीं बैठ जाएं। समझकर आपको उसका विरोध करना है, तभी जन के मन की बात सार्थक हो पाएगी। वरना हम एक जीवित लाश की तरह जो जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। क्या वास्तव में मानव जीवन का अर्थ यही है? नहीं। समानता, जब तक समानता का अधिकार सभी को नहीं मिलता, तब तक मानव जीवन प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं रहता। अच्छा, इसके माध्यम से मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा कि कम से कम एक नेता तो मजदूरों के पास बैठा, उनके हालचाल पूछे और उनके सहयोग करने को आगे आया, तो मैं साधुवाद दूंगा राहुल गांधी को। अब मैंने यह साधुवाद दिया, बहुत से अंधभक्त मेरे पीछे लग जाएंगे कि तुम कांग्रेसी हो, तो उन्हें लगने दो। अच्छे को अच्छा कहना भी मानवता का एक लक्षण है। तो मैं अच्छे को अच्छा कहता रहूँगा और बुरे को बुरा कहता रहूँगा, और वो मैं आपसे भी चाहता हूँ। तो यह जन के मन की बात एक आंदोलन का रूप ले लेगा और सरकार को झुकना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।